हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिलेट्स खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मिलेट्स के अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं, मिलेट्स में किसे कहते हैं और मिलेट्स से क्या क्या लाभ होते हैं और मिलेट्स के नुकसान क्या है। मिलेट्स के फायदे, मिलेट्स के लाभ, मिलेट्स में धान कौन कौन से आते हैं और मिलेट्स हमें क्यों खाना जरूरी है। तो इन सब बातों पे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। देखिए, आजकल हम लोग कमजोर क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक गेहूं को डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में मोस्टली हम गेहूं का सेवन करते हैं, इसलिए हम और हमारे बच्चे वीक होते जा रहे हैं। अगर आप चाहिए कि आप स्ट्रांग हो तो आप मिलेट्स का सेवन करें। मिलेट्स के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, हर प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसलिए मिलेट्स बहुत जरूरी है। आजकल आप देखते हो कि ज्यादातर मिलेट्स के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदे, सवा, चना, ये जो अनाज होते हैं ये हमारे मिलेट्स में शामिल होते हैं। यानी एक शॉर्ट रूप में कहूं तो जो मोटा अनाज होता है, जिसकी अच्छी खेती होती है, या फिर जो हमारे पुराने जो हमारी दादी नानी खेती करती थी उस टाइम में जो धान की जो पैदावार होती थी और जो शुद्ध होता था, ऑर्गेनिक होता था, वो मिलेट्स हैं। तो उनका हमें सेवन करना चाहिए। उसमें एनर्जी होती है भरपूर मात्रा में और जो रोग प्रतिरोधात्मक जो हमारी क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो सबसे बड़ी बात, आज हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी खुराक अच्छी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं पे निर्भर करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मिलेट्स खाने से लाभ क्या है। देखिए, मिलेट्स शरीर की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करता है। मिलेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक लिमिटेड मात्रा से मिलेट्स को खाना शुरू करना चाहिए। एसिडिटी जो है हमारे शरीर में बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। वैसे मिलेट्स के अंदर विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि शरीर को मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होता है उसको ठीक रखता है और जिसके वजह से हमारी रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता वो स्ट्रांग होती है और कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां आज चल रही हैं उससे हम बच सकते हैं। हमारी खान पान की जो शुद्धि है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज के जो पेशेंट है वो भी मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री होता है, जो मिलेट्स के धान होते हैं ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ग्लूटेन एलर्जी जिससे होती है, जो ग्लूटेन से जिनको एलर्जी होती है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। बाजरा हमारे राजस्थान में यानी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसकी पैदावार होती है और बहुत ही ताकतवर चीज होती है बाजरा। काफी लोगों को बाजरा सेट नहीं होता क्योंकि वो लोग खाते नहीं है इसलिए, और हम लोग तो बाजरे के शुरू से ही बाजरे को पसंद करते हैं। बाजरा हमें बहुत अच्छा लगता है और सर्दी के अंदर तो बाजरा घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। बहुत सारी जो सूखी सब्जियां होती है ना, सूखी टिंडसी, पोफड़िया, फड़ी, इसके साथ में हम बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं। बाजरे का चूरमा बनाया जाता है। बहुत सारी बाजरे की जो रेसिपीज है वो बनाई जा सकती है। तो बाजरा स्ट्रांग होता है, खाने में ताकतवर होता है, इसलिए उसको एक लिमिटेड मात्रा में शुरू करें और फिर उसको आप डेली दिनचर्या में उसका सेवन करें। इसके अंदर विटामिन बी, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है। पके हुए बाजरे में जो बाजरे की जो खिचड़ी होती है, खिचड़ा होता है जो पका लेते हैं हम, तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मिलेट्स में ये बहुत ही एक लोकप्रिय अनाज है बाजरा। और सबसे बड़ी बात, बाजरे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। बाजरा में होता है बड़ा बाजरा, मोती, लुमड़ी की पूंछ, प्रोसो और रागी। ये जो बाजरे के बड़े बड़े दाने होते हैं ये उनकी प्रजाति होती है। और जो छोटे छोटे बाजरे होते हैं उनमें जो प्रजातियां होती है वो है कोदो, बाड़े, थोड़ा, गिन्नी, ब्राउन टॉप, फोनियो और एडले। ये बाजरे की प्रजातियां होती हैं।
तो बाजरे को हमें अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए। 3 टाइम की जगह आप 1 टाइम बाजरे का हल्की मात्रा में सेवन करें। और मिलेट्स के जो धान होते हैं वो पकाने के बाद खूब सारी क्वांटिटी में हो जाते हैं। 1 कटोरी बाजरे को अगर हम पकाकर खाते हैं तो वो बहुत सारा हो जाता है, एक बड़ा बाउल भर जाता है, इतना होता है, और वो हमें एनर्जी देता है। अब बाजरे के नुकसान क्या है? देखिए, बाजरा कई तरह से स्वास्थ्यवर्धक होते हुए और इसके अंदर थोड़े नुकसान भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होता है जिसमें कई ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके शरीर में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं या फिर कमी पैदा करते हैं। ये बाजरे की थोड़ी नुकसान वाली बात है। तो बाजरे को थोड़ी क्वांटिटी में सेवन करना है। बाकी आप रागी खा सकते हैं, कंगनी है, कुटकी है, कोदे हैं, सवा है, चीना है। सबसे जो लोकप्रिय धान है इसमें जो सांवा है वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, किसी तरह का उसमें नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है उसमें, तो उसका हमें सेवन करना चाहिए। अब 1 कप जो होता है ना मिलेट्स, 1 कप पके हुए मिलेट्स, जैसे मान लीजिए 1 कप में 175 ग्राम मिलेट्स के दान को हमने पका करके तैयार कर लिया, उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है, कितनी क्वांटिटी में एनर्जी होती है? तो सबसे पहले होती है कैलोरी होती है 260, कार्बस होता है 41 ग्राम, फाइबर होता है 2.2 ग्राम, प्रोटीन होता है 6 ग्राम, फास्फोरस होता है दैनिक मूल्य का 25% डीवी, मैग्नीशियम डीवी का 19%, फोलेट डीवी का 8%, आयरन डीवी का 6%। इसलिए मिलेट्स हमें अपनी डेली के भोजन में मिलेट्स को शामिल करना चाहिए। बहुत ही अच्छी डाइट होती है और इससे आप एनर्जी वाले बनेंगे। और इससे मेन फायदा क्या है कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी, आप स्ट्रांग होंगे, ताकतवर होंगे, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी, आप निरोग रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसी बात को लेकर के आज भारत में मिलेट्स के लिए जोर दिया जाता है कि घर घर में मिलेट्स को यूज करें और इसका सेवन करें। अब इन यौगिकों में ये जो बाजरे में जो नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताऊं कि बाजरा खाने से कई बार क्या होता है, जो एसिडिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बाजरा खाते हैं तो एसिड हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी लें, उसके अंदर घी की मात्रा ना मिलाएं तो आप बाजरे का थोड़ी क्वांटिटी में सेवन कर सकते हैं। बाजरे के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होने के बावजूद भी इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण रोकते हैं, यानी कमी पैदा करते हैं। और इन यौगिकों में से एक फाइटिक एसिड पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, जस्ता और मैग्नीशियम के अवशोषण में हस्तक्षेप करता है। अधिकांश अनाजों की तरह बाजरा स्टार्च युक्त अनाज है और कार्बस से भरपूर है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार या फैमिली में मिलेट्स का यूज करना बताइएगा। मिलेट्स से बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं, जो कि मैं आपको अब वक्त आने पर धीरे धीरे मिलेट्स की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग रोटी बनाकर खाते हैं, कुछ लोग इसकी खिचड़ी, खिचड़ा इस तरह से पका करके खाता है, दलिया वगैरह बना करके खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसे नूडल्स, बिस्किट्स, डोसा और अलग अलग तरह से इसको रेसिपी के रूप में, टेस्टी फूड के रूप में इसको बना करके खाते हैं। बहुत सारे इससे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगी, तो उसे देख करके आप इसको थोड़ा टेस्टी स्वादिष्ट बना करके खाइए। कहते हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं ये जो धान है ना, बच्चे ऐसे, तो आप उसको अच्छे जो हमारे वेजिटेबल है उनको यूज करके आप बनाइए। देखिए बहुत अच्छी मिलेट्स से रेसिपीज बनती हैं और वो भी बच्चों को टेस्टी लगेगा। उसके अंदर आप टेस्ट से बनाइए
अच्छे मसाले डालकर बनाइए तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।